हेलो एवरीवन। रमज़ान को लेकर बहुत से लोगों के दिलों में वर्कआउट के बारे में बहुत से डाउट्स हैं कि वर्कआउट कितना करना चाहिए, इफ्तार से पहले करना है या इफ्तार के बाद करना है या तरावी के बाद करना है, कितने घंटे करना है, कौन से सेट करने हैं, इस चीज़ का नहीं पता। चलें इस वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले एक चीज़ जो आपकी थी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी हुई है कि आपको डाइट प्लान जो है रमज़ान का अगर अभी तक नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया हो या ऊपर भी आप देख सकते हैं। अगर फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं तो ऊपर आपको लिंक जो है वेबसाइट का मिल जाएगा, वहाँ जाकर क्लिक करें। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट डाइट प्लान जो है चार्ट में PDF फाइल में आपके लिए अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करें और अपनी जो फिटनेस जर्नी है उसको पूरा करें। चलिए अब हम बात करते हैं कि रमज़ान के अंदर हम वर्कआउट जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। वर्कआउट किस तरह से करें उसको जानने से पहले हम ये देखते हैं कि जब हम सहरी करते हैं उसके बाद जो 14-15 घंटे 14-15 आवर्स का हम रोज़ा रखते हैं उसमें हमारी बॉडी के साथ क्या होता है। सब लोगों को पता है कि हमारी बॉडी जो होती है एज ए ग्लूकोज एनर्जी को यूज़ करती है। अब इसको मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूँ, सिंपल कर दूँ। बहुत से लोगों को ग्लूकोज का नहीं पता। कुछ भी हम खाते हैं, कुछ भी हम फूड खाते हैं, हमारी बॉडी में जाके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। रोटी खाओ, चावल खाओ, कुछ भी खाओ, वो क्या होता है जितना हमें यूज़ करना होता है उतना कर लेते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी जो होती है उसको एज ए एनर्जी स्टोर कर लेती है बाद में यूज़ करने के लिए। जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि मैंने एक प्लेट चावल की खा ली, आधी मेरी बॉडी की ज़रूरत थी वो यूज़ हो गई, बाकी जो थी मैंने बाद में यूज़ करने के लिए हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर्स बने होते हैं, खाने समझने उसमें स्टोर हो जाती है। अब वो भी स्टोर एक वक्त में ख़त्म होगा ना। जैसे हम देखें सुबह का खाना खाते हैं, उसके बाद दोपहर का खाते हैं, फिर शाम को खाते हैं। तो अगर हम सुबह का खाना खा लें तो दोपहर का नहीं भी खाएं तो हमें एक तो हाँ भूख लगती है, बाद में नहीं खाएं उसके बाद हम बोलते हैं हमारी भूख मर गई है। उस वक्त हमारी बॉडी जो होती है वो ग्लाइकोजन स्टोर खाली कर रही होती है। क्यों? उसे पता लग जाता है कि हमने अब बाहर से खाना इसको नहीं देना। अब रमज़ान के अंदर हमारे साथ क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें, समझने की कोशिश करें। सुबह हमने सहरी कर ली, उसके बाद 2-2.5-3 घंटे के बाद जो हमने खाया हमारे बिल्कुल डाइजेस्ट होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम के जरिए हमारे ग्लाइकोजन स्टोर में चला गया, स्टोर हो गया। जितना यूज़ होना था वो हुआ, बाकी जो है वो स्टोर हो गया। अब वो स्टोर भी 3-4-5 घंटे के बाद 2-2.5 घंटे तक वो डाइजेस्ट हुआ, वहाँ पहुँचा। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद वो जो स्टोर किया हुआ था आपने, हमारी बॉडी ने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। अब कितना को आपने स्टोर किया होगा? आधा यूज़ हो गया, आधा स्टोर हो गया, और आधा भी जो है होता है आपका 11-12-1 बजे तक वो भी ख़त्म हो चुका होता है। अंडरस्टैंड? अब उसके बाद क्या होता है, आपने फील किया होगा आपकी बॉडी में थकन थकन फील होती है, टायर्डनेस फील होती है, थोड़ी बॉडी में हिम्मत नहीं है। तो उस वक्त क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए। उस वक्त हमारी बॉडी क्या करती है, बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर तो नहीं है, ग्लूकोज तो नहीं पड़ा हुआ। अब मेन मसला यह था हमारी बॉडी को कि वो उस फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे बहुत से लोग आपने देखा होगा कीटो डाइट करते हैं, उसमें क्या होता है हमारी बॉडी में फैट जो होती है वो यूज़ होती है और सिर्फ हम प्रोटीन खाते हैं। तो हमारी बॉडी अपने आप को कीटोसिस फॉर्म में ले जाती है, जिसमें वो क्या करती है, हमारी बॉडी से फैट लेती है और हमारा जो मसल मास होता है इससे प्रोटीन लेती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और हमारे लीवर के ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स को सिग्नल भेजता है कि अब इसको एनर्जी बना के बॉडी को दो ताकि इसने सर्वाइव करना है। क्यों? ग्लाइकोजन ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में वो नहीं है, लाइक खाना नहीं मिल रहा जो अंदर स्टोर किया तूने फैट की शक्ल में कैलोरी स्टोर की हुई है या प्रोटीन मसल के अंदर स्टोर किया वो भी कैलोरी होती है। इसको यूज़ कर लो, क्योंकि तीसरा जो हमारे पास सोर्स था एनर्जी का वो नहीं है। मतलब 3 चीज़ें होती हैं हम जो यूज़ करते हैं। कहते हैं प्रोटीन चाहिए बॉडी को, कार्ब चाहिए, फैट चाहिए। अब कार्ब तो बॉडी में नहीं है, जो खाया था वो ख़त्म हो गया, बाकी स्टोर किया हुआ है। हमारी बॉडी में क्या स्टोर होता है, मसल की शक्ल में प्रोटीन और फैट की शक्ल में फैट्स। तो बॉडी इन दोनों को जो जमा हुआ होता है उसको यूज़ करती है एज ए एनर्जी सोर्स। अंडरस्टैंड किया आपने बात को? तो उसके बाद क्या होता है, फिर बॉडी यहाँ से सर्वाइव करती है और सारी पावर होती है आपके माइंड को देती है ताकि आपका माइंड जो है वो एक्टिव रह सके, नहीं तो आप कोलैप्स कर जाओगे। ओके, लाइक बेहोश हो सकते हो। अब उसके बाद क्या होता है, जब हम अफ्तारी कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अफ्तारी की, अफ्तारी के बाद हमने खाना खाया। अब खाना खाने के बाद डाइजेस्ट होने में 2-2.5 घंटे तो लगते हैं। मतलब 7-7:30 आपने अफ्तारी कर ली, उसके बाद 8-9 बजे आप जिम में जाते हो, तो उसमें क्या हुआ, आपका प्रॉपर फूड जो है सिर्फ वो डाइजेस्ट हुआ है। डाइजेस्ट होने के बाद वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चला गया, वहाँ पर जाके ये स्टोर नहीं हुआ। और जो आपकी कटौती हुई थी ऑलरेडी आपकी फैट की या मसल्स की, वो कटौती स्टिल है। और जितना आपने मील सुबह खाया था 2-3 दफ़ा आपकी बॉडी जो है वो आपका जो खाया हुआ था पहले का स्टोर किया था वो यूज़ कर चुकी है। अब आपने उसको एक मील दिया, उस एक मील की कैलोरी कितनी होगी आपकी, 500-700 या 1000 आप कैलोरी बॉडी को चलो दे देते हैं। पर उस 1000 कैलोरी को भी आपके ग्लाइकोजन स्टोर तक जाने के लिए टाइम लगेगा। मतलब ये है कि मैं अभी बोल दूँ कि मैंने खाना खा लिया, उसी वक्त मेरी बॉडी में थोड़ी बहुत एनर्जी तो मुझे फील होगी, बट प्रॉपर जो फीलिंग मेरी बॉडी के अंदर होगी डाइजेस्ट होने के बाद, ये तो नहीं अभी खाना खाया पूरी सारा हजम हो गया फिर मुझे 2-3 प्लेट खिला दो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्या होता है, टाइम लगता है बॉडी को फूड को वहाँ पर ले जाने के लिए, ग्लाइकोजन स्टोर को भरने के लिए। वही ग्लाइकोजन स्टोर जो होते हैं आपके वर्कआउट में यूज़ होते हैं। जैसे कल रमज़ान था, यहाँ पर फर्स्ट रोज़ा था,
तो उसके बाद फिर मैंने तकरीबन 12 बजे मैंने वर्कआउट किया, तो बॉडी में एनर्जी का लेवल था, 2-3 मील मैंने ले लिए थे, बॉडी में एनर्जी का लेवल था। बट जब मैंने हैवी डंबल को लिफ्ट किया अब तो हो गए। अब उसके बाद मैं रेपिटेशन करने जब जा रहा हूँ ना, तो वहाँ पर जाके बॉडी ने कहा कि नहीं यार, 1-2 रेपिटेशन तक ठीक है, मोर रेपिटेशन करिए, तुम्हें अपने ग्लाइकोजन स्टोर में मोर कैरी चाहिए, मतलब पीछे बैकअप चाहिए। तो बैकअप तो मेरे पास रमज़ान में नहीं आ सकता ना, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे हुआ, मैंने कहा बस कर दो, रमज़ान में पूरा वर्कआउट करो। तो आप लोगों को ये समझाने का मतलब यही है कि अब वर्कआउट की तरफ सिंपली आते हैं। इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि हम अपनी कैलोरी को उस तरह से पूरा नहीं कर सकते जिस तरह से पहले हम करते थे रमज़ान से पहले। तो इतनी हमारी स्ट्रेस में बॉडी जाती है, पूरा दिन लीवर को पानी नहीं मिला, किडनी को पानी नहीं मिला, स्किन को वाटर नहीं मिला, तो एकदम से इफ्तार में मोस्ट तो बंदे हम वाटर पी लेते हैं। उसके अलावा या क्या करेंगे आप लोग, थोड़ा फैट खा लेंगे, फ्राइज़ पकोड़ा शकोड़ा ये वो खा लेंगे, तो उसमें कैलोरी इतनी जल्दी कहाँ बॉडी को मिलती है। सिर्फ सर्वाइवल के लिए हमें लगता है कि हम ठीक हो गए, बट ग्लाइकोजन स्टोर आपके फील नहीं होते हैं जिन्होंने वर्कआउट के दौरान एनर्जी ने यूज़ होना होता है। नॉर्मली तो आप चल रहे होते हो, आपकी बॉडी फैट से भी लेके पावर आपको दे देगी, पर जिम के अंदर एकदम से आपको पावर चाहिए होती है ना, वो ग्लाइकोजन स्टोर से आती है, वो आपके खाली होते हैं मेरे भाई। अब वर्कआउट कैसे करना है उस चीज़ की तरफ हम चलते हैं। जो लोग तो मेरे भाई फैट लॉस कर रहे हैं, जो लोग मेरे भाई फैट लॉस कर रहे हैं, वो अफ्तार से पहले 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट मैक्सिमम अपनी सिर्फ वॉक कर सकते हैं। नॉर्मल वॉक फ्रेशमेंट के लिए हेडफोन लगाओ या कुछ भी करना है उन्होंने, तो वो वॉक पे जा सकते हैं। रनिंग नहीं करनी है, रनिंग करने से आप कोलैप्स कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर नहीं भरे हुए, सिर्फ आपकी बॉडी आपके माइंड को पावर दे रही होती है। क्योंकि हमारी बॉडी के लिए फैट से और मसल से पावर को बना के माइंड को देना सबसे मुश्किल है, और सबसे आसान तरीका होता है यूज़ करने का हमारी बॉडी का, वो है जो हम खाते हैं उसको डायरेक्ट ग्लूकोज के ज़रिए यूज़ करना। तो अब ये डबल प्रोसेस कर रहा है, हमारी बॉडी कैलोरी बना भी रही है और दे भी रही है। दूसरे सीन में क्या होता है, कैलोरी आ रही है बस दे रही है, जैसे यहाँ से टूटी ओपन की, वहाँ से पानी आ गया, पानी बनाना भी है देना भी है, तो हमारी बॉडी दो तरह से काम कर रही होती है इन फॉर्म में। ओके, तो जो लोग फैट लॉस कर रहे हैं उन्होंने सिर्फ वॉक करनी है अपनी अफ्तार से पहले। अब वो लोग जो बंदे फैट लॉस नहीं कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उन्होंने क्या करना, उन्होंने चुपचाप अपना जो अफ्तार मील वो लेना है, उसके बाद एक और 7-8 बजे का जो मील है, नमाज़ पढ़ के आएंगे वो लेना है, या तरावी के बाद आगे हल्का सा मील लेना अपने प्री वर्कआउट मील कह लो, जो कि मैंने ऑलरेडी डाइट प्लान में बताया हुआ है। डाइट प्लान का लिंक कभी भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं, फुल डाइट प्लान है, वो आपने मील लेना मेरे भाई। उसके बाद आपने जिम चले जाना है, वहाँ जाकर जो वर्कआउट करना है आपने 35, 40 या 45 मिनट आपने मैक्सिमम वर्कआउट करना है। अब ये क्यों वर्कआउट को लेकर सर इतना क्यों मैं 2-2.5 घंटे पहले करता था, उसकी रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताई है कि हमारी बॉडी के अंदर इतनी कैलोरी नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि उसको हम ज़्यादा हिट कर सकें। जब ज़्यादा पावर ही नहीं है तो ज़्यादा करोगे तो आपको फ़ायदे के उल्टा नुकसान हो जाएगा। पूरा दिन आपको फिर रोज़ा भी आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम करेगा, बॉडी को भूख भी लगेगी, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी थकी हुई है ना, लीवर थका हुआ है आपका, किडनी थकी हुई है आपकी, बॉडी इतनी देर वाटर ही नहीं बॉडी को आपने दिया, तो सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ इसमें यह आ जाती है कि आपने ड्रॉप सेट नहीं करने, सुपर सेट नहीं करने, पावर सेट नहीं करने, नॉर्मल वर्कआउट जो आप लोग करते हो 10 से 12 रेपिटेशन वाला आपने वो करना है। नॉर्मल 10 से 12 रेपिटेशन किए, उसके बाद आप चुपचाप घर में आ गए। मतलब ये नहीं सिर्फ 10 से 12 ही करके घर में आ गए। फॉर एग्जाम्पल चेस्ट का वर्कआउट है, बेंच प्रेस के 3 सेट किए, इंक्लाइन के 3, डिक्लाइन के 3, प्रेस डंबल के 3 कर लो, बटरफ्लाई के 3 कर लो, और क्रॉस केबल के 3 सेट कर लो। उसके बाद आ जाओ, मतलब हर एक ट्रेनिंग के, जैसे बाइसेप है इसके 5 सेट कर लो टोटल। ओके, उसके बाद जो है आपका चेस्ट है उसके 7 कर लो, बैक है इसके 8 कर लो, लेग है वो भी ज़्यादा हाई स्क्वाट नहीं लगाओ, नॉर्मल वेट के साथ 8-7 उसके सेट कर लो। ट्रेनिंग आपने 45 मिनट के अंदर पूरी करनी है, पर वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन नहीं है, बैकअप पावर का नहीं है मेरे भाई। तो जो लोग फैट लॉस कर रहे हैं वो भी वर्कआउट कर सकते हैं, जो वेट गेन कर रहे हैं वही कर सकते हैं, बट टाइमिंग आपने जो बोल लिया 45-40 मिनट इतनी ही करनी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करनी। उसके बाद फिर आके पोस्ट वर्कआउट मील लें, 1-आधे घंटे के लिए सो जाएं, फिर उसके बाद सहरी करें, उसके बाद अल्लाह अल्लाह आपकी जो करना है आपने वो करें। तो ये थोड़े से क्लियरेंस थी जो मैंने आपको करनी थी अबाउट वर्कआउट, कि रमदान के अंदर वर्कआउट आपने क्या करना है, और डाइट प्लान ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। नहीं मिला अभी तक, ऊपर लिंक आपको नज़र आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो आप डाइट प्लान को ले सकते हो मेरी वेबसाइट पर जाकर www.capfitness.com। मुझे अपनी दुआ में याद रखना, और बताइए इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू, टेक केयर।